गीत बना ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। इनको कहावत नहीं मालूम, बताओ। एक तो 5 साल बाद मिले, वो भी गीत नहीं बना पा रहे हैं। हरियाणा वालों की धुनें गा रहे हैं, सुनिएगा। इसी से धुन गा रहे हैं। आइए बिल्कुल हिंदी में शुद्ध गीत, बिल्कुल शुद्ध गाओ, बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध गाओ। हरियाणा वाला ना गाओ तुम। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, क्या कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, और कहा कि लाख छुपाए बैठे ही मैं, आराम से बेटे, आराम से। कि लाख छुपाए बैठी थी मैं। आदरणीय भैया विजय राज मिश्रा जी, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं आई हैं। आपको हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और कमलेश भैया सुनेंगे, सुनिएगा। कि लाख छुपाए बैठी थी मैं अपने चाँद चेहरे को, एक पल में ही तोड़ दिया। अरे बैरन हमारे पहरे, मिठास लाइए, लाना तो सबको आता है। कि लाख छुपाए बैठी थी मैं अपने चाँद चेहरे को, एक पल में ही तोड़ दिया। अरे बैरन हमारे पहरे, अरे तेरे चेहरे आ जाना कुछ ऐसा जादू छा गया। अरे तेरे चाँद को देख कर मेरा चाँद भी शर्मा गया। संभल के बेटा, संभल के। तो कि मुझे शर्म से आई, आने दो मेरा दिल घबराया। घबराने दो, मुझे शर्म से आए, आने दो तो मेरा दिल घबराए। घबराने दो। तो आबाहों में भूल न जाए ऐसा मांगे से, कि तुझको कोई आने देख लिया। अरे हाय रे धोखे से, मनक मुझे, मनक मुझे, मनक मुझे तू देगा हो, मेरी जान देगा। आदरणीय भैया राम अनुज यादव जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं आई हैं। आपको हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। आदरणीय भैया आलोक सिंह जी, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं आई हैं। ये होता है हिंदी का शुद्ध गाना कि अंदर तक उतर जाए, तो सबका सुना सुनाया होता है तो और आनंद आता है। आदरणीय भैया प्रदीप पाठक जी हमारे भैया की तरफ से आया है। अच्छा, ये सब सही नमन वंदन है। सही आदरणीय भैया प्रदीप पाठक जी, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं पंडित पूर्वा चौसार आपकी तरफ से आई हैं और केवल धुन पे आई हैं। ये बात तो मैंने पूरी नहीं की है। तो क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई तो कमेटी के भैया लोगों ने बहुत सुंदर सा स्वागत किया, और मेरे ही नहीं पूरे मंडल का सा सम्मान किया लाल दुपट्टे से। तो मुझे लगा कि शायद कोमला तुम्हें ये गीत गाना चाहिए, ये कमेटी के लिए गीत गाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना सुंदर सा आपने सम्मान किया, माले से और माल से और दुपट्टे से और सबको। तो इसलिए कहना है कि लाल दुपट्टा बड़ा है, कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से, कि तुझको प्यारे
आदरणीय भैया गगन मिश्रा जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। आपको हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद कर रही हूँ, आप सभी से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। आइए, ये तो हो गई धुन की बात, लेकिन मेरा दावा है कि आपको पसंद जरूर आनंद देगा। अरे ताल इनकी नहीं गलेगी देसी घी के छौके से, हाथी का बहु चाल नरों के कुकुरन के भौंके से, ये जनता जान जाएगी इनकी जान केवल हास्य के लिए कहा गया है। जानकी भैया आप अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए ना, अपना पन्ना लेना। हम लोग बेकार की मेहनत नहीं करते। सही बात है। लो हाँ, लाओ माला नारी इनके। लाओ ये माल भी तो लाओ। बस ये हंसने हंसाने के लिए कहा गया है, किसी को बुरा ना लगे इसके लिए नहीं कहा गया। आदरणीय भैया सत्य प्रकाश सिंह जी, आप प्रधान अध्यापक हैं जी। आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। आपको मैं हृदय से नमन वंदन कर रही हूँ और आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। हमारी तरफ से नमस्ते। क्योंकि आप बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं और संस्कारी भी हैं, इसीलिए मैं कहावतों पर जोर दे रही हूँ, क्योंकि जानकी भैया ने कहावतें लगाई नहीं है और ये बात आप प्रधान अध्यापक इसलिए आप समझ रहे होंगे। आइए, चल रही हूँ प्रसंग की ओर और प्रसंग को जानकी भैया सुनेंगे। सुनिए, सुनिएगा और लिखिए, आपकी हिम्मत हो। जब मैंने भगवान विष्णु जी को देखा कि भगवान विष्णु जी ने नरसिंह रूप रखा, और जब मैंने भगवान भोलेनाथ को देखा तो उन्होंने हनुमान जी का रूप रखा। क्या बात है। और दोनों में ही मानव और जानवर का मिश्रण मिल रहा है। कैसे? सुनिएगा और लिखिएगा कि विष्णु जी ने भक्ति के कारण जब मैंने विष्णु जी को देखा, देखिए देखा क्या? कमलेश भैया सुनिए, आप ध्यान इधर उधर कर लेते हैं, ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कौन नहीं सुन रहा है। कि विष्णु जी ने भक्ति के कारण अरे अपना नरसिंह रूप धरा, और शिव जी ने भक्ति के कारण अरे था बानर का रूप करा। एक ने भक्त के कारण नरसिंह का रूप रखा जो प्रहलाद, और एक ने भक्ति के कारण वानर का रूप रखा, और राम के लिए हनुमान जी का रूप रखा। एक ही राशि, एक सिंह और एक वानर का। अरे एक सिंह और एक वानर का, अरे मुख हरा भरा, दोनों का ही मुख हरा भरा, और मानव और जानवर का मिश्रण, अरे दोनों में था भरा भरा। क्योंकि जब मैं नरसिंह बाबा को देख रही हूँ तो सिंह का मुख नजर आ रहा है, जब मैं बजरंगबली बाबा को देख रही हूँ तो वानर का मुख नजर आ रहा है। तुलना कर रही हूँ, विशेषता देखिएगा कि एक पीत रंग लिए प्यारा और एक लाल रंग लिए प्यारा था। भगवान नरसिंह को जब मैंने देखा तो वो पीत रंग लिए हुए हैं, लेकिन जब मैंने
बाबा बजरंग बली को देखा तो वो लाल रंग लिए बहुत अच्छा है। तो एक पीले रंग लिए एक लाल रंग लिए तो नरसिंह थे भगवान मगर हनुमान भक्त प्यारे। एक भगवान तो एक भक्त, क्या बात, बहुत अच्छे। और एक ही राश, भा से भगवान और भा से भक्त। तो नरसिंह थे भगवान मगर हनुमान भक्त प्यारे। तो भक्त और भगवान दोनों ने किए काम न्यारे। कैसे काम किए? विशेष बात जानकी भैया और संजय भैया, एक ने अब जब मैंने नरसिंह बाबा को देखा, एक ने सीना चीर दिया। कैसे? हिरण्यकश्यप का उन्होंने सीना चीर दिया। न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न यहाँ मरूंगा, न वहां मरूंगा, न अंदर मरूंगा, न बाहर मरूंगा। न लाठी से न डंडा से, उनके लिए ना नरसिंह गोली से ना बारूद से। और जब मैंने बाबा बजरंग बली को देखा तो देखिए देखा जाए कैसे कि एक पीत रंग लिए प्यारा, एक लाल रंग लिए प्यारा। तो नरसिंह के भगवान मगर हनुमान भक्त प्यारे। भक्त और भगवान दोनों ने काम किए न्यारे। एक ने सीना चीर दिया। और जब बाबा बजरंग बली को देखा सीना चीर लिया। बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है तालियों के लिए कपीस भी। एक ने सीना चीर दिया, एक ने सीना चीर दिया। जब बाबा बजरंग बली ने सीना चीरा तो उधर भी राम जानकी और हृदय में भी राम जानकी। क्या बात है, बहुत अच्छे। आइए दूसरी बात की तरफ चल रही हूँ। सत्य के पथ पर चलते हुए जब राजा मौरध्वज और रानी ने मिलकर अपने अपने पुत्र को चीर दिया, तो देखिए कैसे कि सत्य के पथ को भी न छोड़ा। क्योंकि सत्य के पथ को नहीं छोड़ा था। और तुलना कर रही हूँ जानकी भैया, सुनिएगा। सत्य के पथ को भी न छोड़ा, अरे मन में ना घबराए हैं। राजा और रानी मिल दोनों, अरे सुख पे आना चला। राजा मौरध्वज और उनकी पत्नी सुध प्यारा चला रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन सत्य पे चलते हुए मैंने जब हरिश्चंद्र जी को देखा, क्योंकि जब बात सत्यता की ओर हरिश्चंद्र जी का नाम ना आए, सुनिएगा कि राजा हरिश्चंद्र यूं बोले, कि राजा हरिश्चंद्र यूं बोले। और क्या बोले कि मरघट पर पहले चुका, पहले मरघट का कर चुका और अरे करके तेरा ललन जलेगा। अरे चाहे जितना सब झुका, करके बिना मैं ये ललन नहीं जलने दूंगा। उन्होंने राहुल को जलने नहीं दिया, रोहित को जलने नहीं दिया। तो हुआ क्या? क्या हुआ?
फाड़ लिया। अब जब समझ गई उनकी पत्नी ये जलने नहीं देंगे तो राजा के मन को फाड़ लिया, आधी साड़ी को फाड़ लिया, अपने आधी साड़ी को फाड़ दिया क्योंकि कर देना है। तो राजा के मन को आधी साड़ी को तो सत्य पे चल के दोनों ने तकदीर संवारी। हरिश्चंद्र की पत्नी और मौरवध्वज की पत्नी और दोनों ही पत्नियों का विशेषता देखिएगा। तो सत्य पे चल के दोनों ने तकदीर संवारी है। अरे दोनों का एक नाम कोई हलवाना भाती है। उनकी भी पत्नी का नाम तारा, उनकी भी पत्नी का नाम तारा। 2 रुपए सवारी छोटी हो चाहे भारी। और एक ही राशि। एक ने सुत को चीर लिया, एक ने सुत को चीरा। मौरध्वज की पत्नी ने अपने सुत को चीर दिया और एक ने सुत को चीर दिया। अरे एक ने सुत को चीर लिया। और जब मैंने हरिश्चंद्र की पत्नी को देखा, एक ने सुत को चीर दिया। बहुत धन्यवाद है तालियों के लिए, बहुत धन्यवाद है पुलिस भी। एक ने सुत को चीर लिया, एक ने सुत को चीर दिया। देखिए जब मैंने कन्हैया और भीम को देखा, क्या बात है, बहुत अच्छे। सुनिएगा कि श्री कृष्ण मुरली गावे, कि श्री कृष्ण मुरली गावे, वो चक्र सुदर्शन धारी थे, गोपियों संग में रास रचते। अरे ऐसे रसिक बिहारी। और ये हमारे कमलेश भैया की तरफ से हमारे लिए 51 मुद्राएं हैं और हमारे साथ नाव पे संगत कर रहे हैं अजय भैया के लिए 51 मुद्राएं हैं। हृदय से नमन वंदन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सुनिएगा। लेकिन ये पैसे जेब में रखना बेटे। जब मैंने भीम को देखा, आदरणीय भैया प्रदीप पाठक जी आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। पंडित पूर्वा 64 से हैं आप। हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सुनिए जब मैंने भीम को देखा कि जिसके हाथी हो कमल में कि जिसके हाथी हो कमल में कि बलि भीम गदाधारी थे, जिनके 100 हाथियों का बल भीम मार गिराया जरासंध को। अरे एक वो 100 पे भारी, वो अकेले ही एक 100 पे भारी थे। तो देखिए क्या देखने को मिला, क्योंकि उधर कृष्ण कन्हैया चीर चुरा रहे हैं और इधर देखिए क्या हो रहा है। तो एक गदा चलैया, एक चक्र चलैया, एक तो गदा चला रहे हैं और उधर भगवान कन्हैया चक्र चला रहे हैं। क्या बात है, बहुत गदा चलैया भारी है, एक चक्र चलैया भारी है, तो दोनों ही बलवान बलि शत्रु संहारे। तो भक्त और भगवान उदय हर
भगवान से खत्म है। ये बात है कि दोनों ही बलवान बलि शत्रु संहारे थे, और भक्त और भगवान उदय हर काज सवारे थे। तो मैंने देखा क्या, लेकिन एक जगह मैंने कन्हैया को और देखा। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और द्रौपदी बुला रही, भैया भैया चले आए हैं। पूरा का पूरा गाना लिख रहे हो। जब बहन बुलाती है तो भाई को आना ही पड़ता है, और चीर बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। उधर दुशासन की चीर घटा रहे हैं, वो बढ़ा नहीं पा रहा है, वो खींचता जा रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। पूरा लेकिन मैं बात वहां से नहीं देखी आपको। अरे पूरा गाना लिखे ले रहे हैं। जब वो रास रचा रहे हैं, कहीं गाएंगे और क्या है। एक ने चूड़ा छीन लिया। जब गोपियां स्नान कर रही हैं तो वो चीर चुरा रहे हैं। क्या बात है। एक ने चूड़ा छीन लिया, और उधर जरासंध को भीम ने एक ने दिखा के छीन लिया। इसमें केवल 3 ही प्रश्न अनिवार्य हैं। हाँ सही, एक छूट गया। मतलब ना कटा ना कटी, नकटा नकटी। उधर नकटा नकटी। सुने आप लोग, कि लाख चुकाए बैठी थी मैं, लाख चुकाए बैठी थी मैं, और अपने चांद से चेहरे को दिया, हर पैर जवान पैरे को इन्हें शर्म ना आए। सुनिए, ज्यादा खींचा नहीं करना, यानी कि देखो जानकी रमन जी, लेकिन जानकी रमन कभी नहीं कहा, पूरे चैनल लगा हुआ है जानकी भैया, मतलब पूरा नाम इनको लेना नहीं आता है। ये पहचान होती भाई, संस्कार होते हैं। हाँ अभी बच्ची है इसलिए तो बच्ची है। कहना अरे लाल दुपट्टा कहाँ पड़ा है। कह भी लाल दुपट्टा से कमेटी वालों ने सबका जो है सबका सम्मान किया। दुपट्टा से क्यों लाल का ही सम्मान हुआ, बाकी सबका गमछे से हुआ है। धन्यवाद। इतना भूल गई कि सबको दुपट्टा दे देंगे। अच्छा तुम दुपट्टा पहनती तो सब दुपट्टा पहन लेंगे। वही चश्मा लगा दिया। वारे दुपट्टा वाली वो लाल दुपट्टा वाली जरा नाम तो बता। लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से, और तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। काशी राम जी ने कह दिया, अरे काशी राम हमका मिले हो बड़े ही मौके से, और बाल न भागी तब हो भैया घी के बिना घी के छोटे से, मनी हो कोई चार हौके से, करे कुकुरन के धौके से। आज स्वागत करे तुम्हारा अरे छक्के चौके से।
वैसे हम ये भी कह सकते थे काशीराम कह सकते थे कि हाय ये कहावत बड़ी पुरानी सुनो पुरातन से, और लातन के जो भूत न कबहू माने बाबा। अब बताओ बेटा कैसी तबीयत है? छेड़ना मत हमें बताए दे रहे हैं। जो ना मनी हो तू बात न मनई बैठे ये बात यही रह गई। चलिए कि हंसी मजाक इसको दिल पे, अच्छा इधर देखो कोमल जी करें भैया, जानकी भैया इसको दिल पे मत लीजिएगा, तो मैं भी कह रहा कोमल जी इसको दिल पे मत लीजिएगा। कोमल जी इसको आप दिल पे मत लीजिएगा, दिमाग में रखना, मैंने तुमको कुछ कहा नहीं है। वाह भाई, सुनिए गीत आपका बढ़िया आया है। गीत पहले दादा हरिकृष्ण ने खूब गाया, इनको चीर दिया उनको चीर दिया, इनको चीर दिया उनको चीर दिया। तो मसाला मिल जाए तो कोई भी बना सकता है। और पुनः हमारे श्री भैया जी की ओर से क्या पत्र मुद्राएं हैं, हरे से भैया को धन्यवाद है। अब चीर दिया जहां जहां तक प्रसंग मिला, आदमी मिश्रा जी चीर दिया, भगवान की बात आपने की है कि चीर दिया और सब लगा दिया, मतलब वहां से प्रसंग लगाया। जवाब आप लोग जरूर सुनेंगे तो जवाब अच्छा लगेगा। आप कोमल जी माने या ना माने, लेकिन आप लोग जरूर माने कि जवाब है। मैं बात कर रहा हूं नरसिंह नरसिंह भगवान को, तो विष्णु जी ने भक्त के कारण भगवान विष्णु जी ने भक्त के कारण अपना नरसिंह रूप धार किया, तो शिव जी ने भक्ति के कारण दानव रूप धरा। आपने यही कहा, यही तो ना। अब जब आप सुने, एक ने सीना चीर दिया भेड़ा कश्यप का, हनुमान ने सीना चीर लिया। सुनो ठीक है, जवाब अच्छा लगेगा, सुने। आप चीर दिया फाड़ दिया, जितने प्रश्न से आपने खत्म कर दिया, लेकिन बात ऐसे ही आ जाए। आपने एक शब्द लिया चीर दिया, मैं भी एक ऐसा शब्द ले रहा हूं जो हर जगह आपको वही नजर आएगा। काशीराम जी सुनो, लेकिन तुमसे जवाब से क्या मतलब, क्या मतलब? ठीक से झीका भी नहीं बजा पा रहे हो, बजाते बजाते खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, समझ में नहीं आता है कैसे बजाए। आदत पड़ी है होने की। सुने और सब ग्रंथों में गाथा गाई, अब ये है, अब हम नहीं कह सकते कि नहीं ये ढोलक ऐसी ढोल। हमारे अजय भैया भी बहुत अच्छा बजाते हैं और अनिल भैया बहुत अच्छा बजाते हैं। आज से अनिल, आज से अजय, 3 अक्षर में अच्छे हैं दोनों, तो अच्छा कहा जाएगा। काशीराम कहते हैं ये है ढोलक। अरे तो हम कहा कहते ढोलक ना हो, सबका बताओ तो। सुनो अनिल भैया कह रहे कि ये ढोलक इन्हीं के है। काशीराम भैया के लिए बजा रहे हैं। और बात अच्छी लगे तो तारीफ नगर में आशीर्वाद दीजिएगा। मैं भी भगवान शिव को नहीं छोड़ा हूँ, सब जगह भगवान शिव से प्रसंग को शुरू करूंगा। जैसे आपने कहा भक्त भगवान से शुरू भगवान में खत्म, तो मैं भी भगवान शिव से शुरू करता हूँ और भगवान शिव को खत्म करूंगा। देखिए कैसे भगवान शंकर के 2 पुत्र, भगवान शिव के 2 पुत्र, एक भगवान गणेश, एक श्री हनुमान जी। शंकर सुवन केसरी नंदन, स्वयं शिव जी हनुमान बने, लेकिन मानस में नहीं, लेकिन हनुमान शास्त्र में गोस्वामी ने लिखा है कि शंकर सुवन माने शंकर जी के पुत्र हैं हनुमान जी। ये भी प्रसिद्ध है। तो भी हनुमान जी शिव के पुत्र, गणेश जी शिव के पुत्र हैं। देखिए और सब ग्रंथों में गठबंधन है,
भगवान गणेश तो हनुमान जी शोक विदारक और बिन बिना सत शोक विदारक तो शीतल चंदन है और मंगल मूरत परम मनोहर। दोनों को मंगल मूर्ति कहा गया मंगल मूर्ति मौर्या। अगर गणेश जी को कहा गया मंगल मूर्ति मौर्या तो हनुमान जी को मंगल मूर्त रूप। अरे मंगल मूरत परम मनोहर और शक्ति प्रदाता और मंगल दाता। दोनों को लड्डू पसंद है। क्या बात है? पूछ वाले एक शोर वाले ध्यान देंगे। अगर वो मानव है भगवान गणेश का मुख हाथी का है। मतलब यहाँ भी जानवर देखिए, जानवर का प्रयोग आप करेंगे उसमें जानवर की बात लगाई थे। तो यहाँ भी देखिए हनुमान जी अगर वो बानर है तो गणेश जी का मुख गज बने हाथी का है। एक सूंड एक पूंछ दोनों विशालकाय वाले कहना। अरे प्रिय मंगल दाता भाग्य विधाता संघारक है। ये दोनों भगवान गणेश और हनुमान जी दोनों लोगों ने असुरों का वध किया है। ये दोनों ही संघारक और ये दोनों कष्ट निवारक है। तो कहना और उधर मानस में बालकान उठा के देखना। और अन्य पुस्तक में लिखा है कि भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा की तो प्रथम पूजित हो गए। लेकिन बाबा गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है कि राम नाम लेकर के परिक्रमा कर ली। चूंकि राम ये विश्व भगवान राम का है तो विश्व की परिक्रमा करी तो राम नाम लिख लिया तो पूरे विश्व की परिक्रमा हो गई। तो इसलिए अगर राम नाम लिख करके परिक्रमा की तो हनुमान जी ने अपने पूरे रोग में राम को रमाया। दोनों राम के बाद राम नाम लिख करके परिक्रमा को पाए हैं। राम नाम लिख करके परिक्रमा को पाए हैं। तो राम 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 में राम को हनुमान बसाए हैं। अब मेरी बात शुरू हो रही है। अब चीर दिया जो आप लिखाई है, अब चीर दिया फाड़ने को खत्म है। लेकिन जो जवाब मैं दूंगा कि दोनों की समानता दिखा रहा हूं। अरे राम राम में राम को हनुमान बसाए, एक ने मार सिंदूर दिया। गणेश जी ने सिंदूरासुर का वध किया। जो बाद में सिंदूर हो गया जिसे गणेश जी ने धारण किया। तो एक ने कि एक ने धार सिंदूर लिया तो एक ने धार सिंदूर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर गणेश जी ने सिंदूरासुर को मार दिया तो सिंदूर में परिवर्तित हो गया तो हनुमान जी ने फिर पूरे बड़े बड़े सिंदूर पोत दिया। तो एक ने धार सिंदूर लिया फिर मैं बात को बोला। आपने तारा को लिया, एक तारा वो एक तारा वो। अब देखिए मैं भी शिव के परिवार से अलग नहीं कहूंगा। नहीं संजय भैया देखें कोमल जी सुनिएगा। अरे शिव शिव
से ही सारी देवी की उत्पत्ति है। तमाम नौ दुर्गा की उत्पत्ति माता पार्वती से और 10 महाविद्या की उत्पत्ति माता पार्वती से। तो एक राशि नहीं, एक ही से सबकी उत्पत्ति है। आपसे अच्छी बात आ रहे हैं, तो आपने राशि मिला दिया, लेकिन मैं एक ही अवतार दिखा रहा हूं। सुनिए, जैसे भगवान शंकर महाकाल तो माता भवानी महाकाली, मुंडमाल ये मुंडमाली, उनको कपाल कहा गया तो ये कपाली। तो महाकाल है वो तो ये महाकाली है, महाकाल वो तो महाकाली है, मुंडमाल तो मुंडमाली है। तो कहना और अन्नपूर्णा माता जग की क्षुधा और क्षुधा पिताई है। अगर माता पार्वती का नाम है अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा माता संसार की क्षुधा में भूख मिटाती है। ध्यान दीजिए कमल जी, मैं एक ही देवी के 2 अवतार दिखा रहा हूं। माता पार्वती के 2 अवतार से पार्वती अन्नपूर्णा जो संसार के भूख को मिटाती है, लेकिन वही पार्वती का एक रूप और है, वो अवतार है धूमावती। माता पार्वती जो 10 महाविद्या का अवतार हो, जिनके तन से 10 महाविद्या प्रकटी, तो 10 महाविद्या में धूमावती अपने नाम जो पड़ा माता पार्वती का धूमावती। तो अगर अन्नपूर्णा जी सबको भूख को मिटाती है संसार के, तो और इधर धूमावती जो पार्वती का अवतार धूमावती का हुआ, तो धूमावती ने अपनी भूख मिटाने के लिए भगवान को ही खा लिया, भगवान शंकर को ही खा लिया। मतलब एक रूप से पूरा संसार तृप्त हो रहा है। अन्नपूर्णा सबसे संसार की भूख को मिटाती है, लेकिन वही अन्नपूर्णा जब धूमावती बन गई तो अपने पति को ही खा करके अपनी भूख मिटा दिया। सुनिएगा, तो अन्नपूर्णा माता जग की क्षुधा मिटाई है, और भूखी भवानी धूमावती जो को ही खाई है। तो कहना एक ने कि एक ने हार सिंदूर लिया मांग में पति के नाम की, तो दूसरा जो रूप पार्वती का है, तो एक ने हार सिंदूर लिया, पति उनको मार के निकल गए, माता भवानी खा लिया। और बाद में भगवान शिव धुएं के रूप में बाहर निकले, तो उनका नाम पड़ गया धूमावती। तो एक ने धार सिंदूर लिया, एक ने साचे दरबार की भगवान की। एक गीत अपने ओर से हो जाए। मिश्रा जी बताए आपको भोजपुरी सुनावे की फिल्मी दुनिया वाला कोई पुराना गीत सुनाए?